हेलो गाइस, मैं हूं मुस्तकीम अफसर और गॉड इज वन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बने रहिए मेरे साथ। देखिए, मैं आज आपको यानी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सिखाने वाला हूं, तो बने रहिए मेरे साथ में गॉड इज वन क्लासेस यूट्यूब चैनल पर। देखिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस सामान्य वर्तमान काल, सामान्य सामान्य भविष्यकाल, भविष्यकाल। देखिए, इसकी पहचान क्या होगी? पहचान होगी यानी हिंदी वाक्य के अंत में क्या आएगी? चलिए मैं आपको साफ साफ लिख देता हूं, पूरा एक ही उस पर चार्ट बना देता हूं, ठीक है। नंबर 1, पहचान। जिन्हें हिंदी वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं, अंग्रेजी में बनाने के नियम। यानी नंबर 2 पर अंग्रेजी में बनाने के नियम। बनाने के नियम। देखिए, यानी नंबर 1 पर ही, सी, इट, यू, दे और उसके बाद सिंगुलर या प्लूरल, इस सभी के साथ विल का प्रयोग। और उसके बाद में मैं आपको बता दूं, देखिए मैं आपको बताता हूं आई और वी के साथ शैल का प्रयोग। किसका? आई वी के साथ शैल का प्रयोग। लेकिन शर्त है, जब अवश्य हो, धमकी हो या बाध्यता, तो विल का प्रयोग। विल का प्रयोग। देखिए, अब जैसे कि मैं आपको बता दूं आपकी जानकारी के लिए, यहां मैंने विल का प्रयोग बताया किसके साथ में? वह, यह, तुम, वे या एक वचन या बहुवचन कर्ता के साथ। चलिए, और उसके बाद आई वी के साथ में शैल का प्रयोग। शर्त है अवश्य, धमकी, बाध्यता या विशेष बात हो तो विल का प्रयोग। चलिए मैं आपको बताता हूं फॉर्मूला देकर। इसकी जो हेल्प पर होती है क्या होती है? विल या शैल। चलिए, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब। देखिए, मैं कह सकता हूं मैं कल, अच्छा जी एक चीज और बता दूं आपके लिए, नोट कल के लिए इसमें टुमारो का प्रयोग होता है। किसका? टुमारो का प्रयोग होता है। चलिए, टुमारो जो बोल देते हैं, सबसे पहले मैं कल बाजार जाऊंगा। तो देखिए, आई शैल
गो टू मार्केट, और उसके बाद टुमारो। टुमारो देखिए मैंने कहा, अब ये आपको जल्दी बता दिया है, चलिए मैं दिखाता हूं आपको। पहला तीर, उसके बाद इसकी, फिर इसकी। देखिए आई, और हेल्पिंग वर्ब क्या है, सेल। देखिए मैं यहां बता चुका हूं आपको, सेल। चलिए सेल, उसके बाद गो टू मार्केट, फिर टुमारो। चलिए मैं आपको बताता हूं ये, अब निश्चित बात बताता हूं, मैं अवश्य अंग्रेजी पढ़ाऊंगा, मैं अवश्य अंग्रेजी पढ़ाऊंगा। तो देखिए आई, और यहां उल्टी बात हो गई, यानी अवश्य, मैंने कहा अवश्य, तो किसका प्रयोग, विल का प्रयोग, आई विल। उसके बाद टीच इंग्लिश। अब देखिए अवश्य कुछ नहीं है, यानी यहां पे उल्टा हो गया इसका। चलिए मैं नंबर 2 पर बताता हूं आपको। वह कल पत्र लिखेगा। चलिए ही विल, देखिए मैंने कहा ही, तो देखिए ही शी इट आई यू दे सिंगुलर प्लूरल विल, और उसके बाद लिखना राइट ए लेटर, और उसके बाद कल के लिए टुमारो। चलिए मैं अब आपको बताता हूं इसका नेगेटिव सेंटेंस। देखिए आपको पहचान याद रखनी है गा गी के, और इसका यही हेल्पिंग वर्ब को याद रखना है। तो चलिए इसके साथ में मैं नेगेटिव बताता हूं। नेगेटिव सेंटेंस यानी नकारात्मक वाक्य। देखिए अब ये क्या कहा है, मैंने इसी के साथ में दूसरे नंबर पर नॉट लगा दूंगा, मैं इसके साथ क्या कर दूंगा, नॉट लगा दूंगा, यानी शैल नॉट और विल नॉट, क्या कर दूंगा इसी के साथ, विल नॉट। उम्मीद कर रहा हूं ये जो है ना समझ में आ जाएगा। चलिए मैं यहां लिख देता हूं, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ब। चलिए मैं अब आपको बताता हूं ये, देखिए क्या है, यहां देख लेते हैं। सबसे पहले मैं कह दूं, वह पतंग नहीं उड़ाएगा। उड़ाएगा, तो देखिए सबसे पहले कह सकता हूं, ही विल नॉट फ्लाई द काइट। देखिए आप ये कहोगे सर आप बहुत तेज बता रहे हो। देखिए मैं आपको बता दूं, ज्यादा से ज्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, प्लीज लाइक करें, और मेरे गॉड क्लासेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना है, प्लीज सपोर्ट मी। और देखिए मैं आपको लाइव बनाने के लिए इंतजार कर रहा हूं, आपका प्लीज मुझे सपोर्ट करें। देखिए मैं संतुष्ट बताता हूं आपको, ही सब्जेक्ट हो गई, उसके बाद हेल्प वर्ब विल, फिर उसके बाद नॉट, तो देखिए नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी उड़ाना की, फ्लाई, फ्लाई मींस उड़ाना। अब उसके बाद में अदर वर्ड क्या है, पतंग बची है, द काइट। चलिए उम्मीद कर रहा हूं आपको समझ में आ रहा होगा। अब मैं बताता हूं आपको यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन। फॉर्मूला क्या है इसका, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को चुना जाता है, उसके बाद सब्जेक्ट को, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड, और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो देखिए मैं आपको बता दूं, ये जो हेल्पिंग वर्ब है या तो लगाते हैं शैल या लगाते हैं हम विल।
देखिए एग्जांपल, क्या तुम खाना खाओगे? क्या तुम खाना खाओगे? तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं जानकारी के लिए, ही सी इट यू वी, यानी यू मिल रहा है और यहाँ पर सब्जेक्ट जो है यू है। क्या की तो अंग्रेजी हम लिखते नहीं, सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल करते हैं। तो इसके साथ में क्या लगा रहे हैं हम लोग? क्या लगा रहे हैं? विल। क्या लगा रहे हैं? विल। तो देखिए यहाँ लगा सकते हैं सबसे पहले विल, यू, उसके बाद ईट फूड, क्या कर सकते हैं? फूड, और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह, विल यू ईट फूड। चलिए मैं एक और एग्जांपल्स बताता हूं इसका। क्या मैं बाजार जाऊंगा? क्या मैं बाजार जाऊंगा? तो सबसे पहले कह सकते हैं हम शैल आई गो टू मार्केट, अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो देखिए ये भी यस नो आंसर टाइप क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। आपको बताता हूं सेकंड टाइप इंटरोगेटिव। सेकंड टाइप इंटरोगेटिव, प्रश्न सूचक वाक्य जो होते हैं, सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। तो देखिए हम कह सकते हैं तुम बच्चों को कहां पढ़ाओगे? तुम बच्चों को कहां पढ़ाओगे? तो देखिए कह सकते हैं कहां की अंग्रेजी सबसे पहले वेयर, इसी का नाम WH फैमिली है, वेयर। उसके बाद मैंने कहा हेल्प वर्ब। तो देखिए मैं आपको बता दूं हेल्प वर्ब क्या है, यानी विल या शैल। इसको मैं पहले लिख चुका हूं, ये हेल्प वर्ब है। तो देखिए सबसे पहले विल, उसके बाद सब्जेक्ट यू, पढ़ाना की टीच, उसके बाद ऑफ चिल्ड्रन और अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। आपका होगा चिल्ड्रंस करो। देखिए चाइल्ड माने बच्चा, चिल्ड्रन माने बच्चे, यहाँ जो है जोड़ते हो आप लोग वही चीजें यहाँ पे। चलिए मैं अब आपको दूसरा वाला एग्जांपल देता हूँ। खिलाड़ी मैदान में क्यों खेलेंगे? खिलाड़ी मैदान में क्यों खेलेंगे? चलिए क्योंकि अंग्रेजी सबसे पहले लेके आते हैं, क्योंकि ये WH फैमिली है। वाई, उसके बाद ये प्लूरल सिंगुलर मैंने कहा तो वेल, प्लेयर्स प्ले इन द फील्ड, अंत में क्वेश्चन मार्क चिन्ह। उम्मीद कर रहा हूं ये आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए मैं आपको वर्क देता हूं और ये जो मैं आपको सेंटेंस दूंगा आप बनाएं और मेरे कमेंट में बताएं मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। देखिए मेरे साथ दीजिए, प्लीज सपोर्ट मी। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लें प्लीज। गॉड इज वन यूट्यूब चैनल, गॉड इज वन क्लासेस के नाम से जो चैनल है आप प्लीज उसे सब्सक्राइब कर लें और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में मेरी वीडियो को शेयर करें। चलिए मैं आपको बताता हूँ, ये जो मैं दे रहा हूं आपको होमवर्क। चलिए नंबर 1 पर तुम अलीगढ़ जाओगे। उसके बाद मैं कह सकता हूं वह कल खाना नहीं
बनाएगी। क्या राम किताब पढ़ेगा? मैं कह सकता हूं तुम रात में कब पढ़ेंगे? तो देखिए, उम्मीद कर रहा हूं आपकी समझ में आ रहा होगा। प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गॉड इज वन क्लासेस यूट्यूब चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।